Hello बच्चों, let's see the question. The question says that the vector which is or is slash r coplanar, okay, with the vector I cap plus j cap plus 2k cap and I cap plus 2j cap plus k cap and perpendicular to the vector I cap plus j cap plus k cap is r. ओके, ऑप्शंस दिए गए हैं, मतलब कि ईच और आर से क्या मतलब है इसका कि या तो एक या एक से ज्यादा भी इसके आंसर हो सकते हैं। ओके, ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन पहला है आपका जे कैप माइनस के कैप, ऑप्शन बी माइनस आई कैप प्लस जे कैप, ऑप्शन सी आई कैप माइनस जे कैप, ऑप्शन डी माइनस जे कैप प्लस के कैप। ओके, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि अगर आपका कोई तीन प्लेन इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोप्लेनर, कोप्लेनर, देन जो आपका ए होगा डॉट बी क्रॉस सी विल बी इक्वल टू 0। ओके, दिस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको जो है ना दो वेक्टर दिए गए हैं, एक वेक्टर ये दिया गया है, एक ये दिया गया है। इस वेक्टर को बी मान लेते हैं, इस वेक्टर को सी मान लेते हैं और ए वेक्टर अपने से मान लेते हैं जो वेक्टर इसके साथ कोप्लेनर में है। ठीक है, ठीक है, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, और बी वेक्टर इज इक्वल टू मान लेते हैं, तो मान क्या लेते हैं, दिया गया है बी वेक्टर कितना आई कैप, अच्छा इसको बी मान लेते हैं जो वेक्टर दिया गया है, प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, और सी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, अब नो इश्यू, हमारे पास ये तीनों वेक्टर हो गए। अब तीनों वेक्टर क्या है, कोप्लेनर है। कोप्लेनर की कंडीशन मैंने क्या बताई, अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर है तो पहले वेक्टर डॉट बाकी दो का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो करते हैं इसको। अगर मैं यहाँ पर क्या करते हैं कि ए वेक्टर डॉट बाकी दो का क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, यानी किस किसका, आई प्लस जे प्लस 2k क्रॉस मल्टीप्लाई किसके साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई विद आई, क्रॉस मल्टीप्लाई विद आई कैप प्लस 2j प्लस k कैप। इसके साथ यदि आप यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है, क्योंकि ए बी सी क्या है, कोप्लेनर है। ओके, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर -3i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 0। मीन्स अब आपको देखो ए की वैल्यू हमें क्या है, ए की वैल्यू हमने जो कंसिडर की है ए वेक्टर की, वो कंसिडर की हमने एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, इसका डॉट प्रोडक्ट करिए, -3i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा -3x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला है कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू, इज परपेंडिकुलर, अच्छा इसको जो हमारा ये, एक मिनट, इट इज परपेंडिकुलर टू इस वेक्टर के, इज परपेंडिकुलर टू एक वेक्टर दिया गया है यहाँ पर, ये आई प्लस जे प्लस के वेक्टर के परपेंडिकुलर है। इस वेक्टर को डी मान लेते हैं, इस वेक्टर को क्या मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। तो डी वेक्टर की वैल्यू हमारे पास क्या है, आई प्लस जे प्लस के कैप। ओके,
तो यहाँ पर लिख देंगे कि ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू डी वेक्टर। तो अगर परपेंडिकुलर है तो ए डॉट डी क्या होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर की कंडीशन कहती है कि ए डॉट डी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो ए और डी का डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं हम। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्या है आपका, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट -3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप किसके बराबर, 0 के बराबर। तो यहाँ से आ जाएगा आपका कितना, सॉरी, ये तो आई प्लस जे प्लस के था ना, इसको आई प्लस जे प्लस के करो। ये क्या था आपका, आई प्लस जे प्लस के था। ओके, अब सही है। तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 हमारी ये रही, इक्वेशन नंबर 2 हमारी ये रही। अब यदि मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सोल्व करता हूँ तो मुझे देखिए, आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, अगर हम इनको इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमें दो कंडीशन मिलती है। एक कंडीशन मिलती है कि x बराबर किसके है, 0 के है, और दूसरी कंडीशन मिलती है एंड y इज इक्वल टू -z। ठीक है, ये दो कंडीशन हमें मिलती है। अब देखो, यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, ये कंफर्म हो गया, पर y और z की वैल्यू कंफर्म नहीं हुई ना हमें, तो उसको कंफर्म करते हैं कैसे। अब देखो, हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर है, 0 के बराबर है, इक्वेशन नंबर 1 से। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या रख दो, 0 रख दो। तो यानी कि y प्लस जेड इज इक्वल टू 0 आना है। तो y प्लस जेड 0 कब आ सकता है, और y और z की वैल्यू इक्वल भी है। इक्वल है तो इसका मतलब कंडीशन 1 क्या हो सकती है, कंडीशन वन बन सकती है कि x इज इक्वल टू 0 तो कंफर्म है। ठीक है, कि y इज इक्वल टू क्या हो, 1 हो, तो z इज इक्वल टू क्या हो, -1 हो। ठीक है, ओके। अगर इस कंडीशन को मैं लेता हूं तो इस कंडीशन में जो आपका वेक्टर ए आएगा वो क्या आएगा, वेक्टर ए आपका आएगा, ये x तो 0 हो ही गया, तो जे कैप माइनस के कैप। ओके, अगर मैं कंडीशन 2 को अप्लाई करता हूं, कंडीशन, अच्छा कंडीशन 2 एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज पर अप्लाई करते हैं कंडीशन 2 को। अगर मैं यहाँ पर कंडीशन 2 को अप्लाई करता हूँ, कंडीशन टू क्या बन सकती है कि x इज इक्वल टू 0 तो कंफर्म है। ठीक है, कि y इज इक्वल टू आपका -1 हो एंड z इज इक्वल टू +1 हो, तब आपका ये x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 आ सकता है। तो यानी इस कंडीशन में आपका वेक्टर ये क्या बन जाएगा, -j कैप प्लस k कैप। तो यानी कि हमारी दो कंडीशन बन रही है। ठीक है, क्या बन रही है, दो कंडीशन बन रही है। एक कंडीशन तो ये, ठीक है, और एक कंडीशन क्या बन रही है आपकी, ये वाली। एक कंडीशन आपकी बन रही है ये वाली। तो दो कंडीशन का मतलब हमारे दो आंसर हो सकते हैं इसके। क्या क्या हो सकते हैं, हमारे दो आंसर हो सकते हैं। तो या तो आपका a इज इक्वल टू, यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, या तो a इज इक्वल टू आपका एक तो निकला था j माइनस के कैप, और a इज इक्वल टू क्या हो सकता है, -j प्लस के कैप। तो ये दो आंसर आपके पॉसिबल है। यहाँ पर ये दो वेक्टर आपके पॉसिबल है दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन कौन कौन से मैच हो रहे हैं। ऑप्शन यहाँ आपके मैच हो रहे हैं, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन जे माइनस के ए हो गया, और ये ऑप्शन डी। तो ऑप्शन ए और डी मैच हो रहे हैं। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए जे माइनस के एंड ऑप्शन डी -j प्लस के। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।